हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आज हरियाणा की 90 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। हरियाणा के बाद अब राहुल गांधी ने मिशन महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भी इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने को हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी से ही एक्टिव हो गए हैं और महाराष्ट्र दौरे पर पहुंच गए। माना तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से कांग्रेस का चुनावी अभियान भी शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी के इस एक्टिवनेस से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति में पहले से ही खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं राहुल गांधी का ये एक्टिव तेवर बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो कैसे राहुल गांधी बन रहे हैं बीजेपी के लिए चुनौती और हरियाणा में प्रचार थमते ही राहुल गांधी के महाराष्ट्र जाने के क्या है मायने और कैसे मास्टर स्ट्रोक साबित होगा राहुल गांधी का ये दौरा, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। राहुल गांधी अब रुकना नहीं थकना नहीं की तर्ज पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में प्रचार खत्म हुआ कि अगले ही दिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है। अब राहुल की इस फुर्ती को देखते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि राहुल जितना ही जनता के बीच जाकर संपर्क साध रहे हैं, उतना ही कांग्रेस जमीन पर मजबूत हो रही है, जो कि बीजेपी के लिए काफी परेशानी हो सकती है। नतीजा ये है कि बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के हमलों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगे हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही कथित तौर पर एनडीए में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही लोकसभा के नतीजों ने भी इस बार बीजेपी को बड़ा झटका दिया था और उसी नतीजे ने कांग्रेस को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया है, जिसका असर यह हुआ कि राहुल गांधी ने एक दिन के बाद भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होते ही महाराष्ट्र दौरे पर निकल गए। वहीं बीजेपी के नेता मैदान में नजर तक नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार में भी राहुल गांधी काफी एक्टिव रहे, यानी कि हरियाणा में राहुल गांधी छाए रहे और पीएम मोदी गायब रहे। यही हाल महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस फॉर्म में इस वक्त राहुल गांधी हैं, इस फॉर्म में कभी पीएम मोदी रहा करते थे। जब एक राज्य से फ्री होते ही अगले ही दिन पीएम मोदी दूसरे राज्य में रैली करने लगते थे, लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है, जिसके बाद लोग अब ये कहने लगे हैं कि क्या एनडीए के अंदर सच में सब कुछ ठीक है। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर कह दिया था कि 2029 में बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र की सत्ता में आएगी। यही नहीं, महायुति के अंदर भी काफी खटपट नजर आ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए वोट जिहाद को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति गुट के हिस्सा एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीट बंटवारे से पहले ही कह दिया कि राज्य में जितनी भी सीट उनकी पार्टी को मिलेगी, उनमें से 10% सीट वो अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे। ऐसे ही तमाम उदाहरण हैं जिससे कि कथित तौर पर एनडीए में बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का बैक टू बैक रैलियां और सभाएं करना कांग्रेस को मजबूत तो कर ही रहा है, लेकिन इसे बीजेपी कमजोर जरूर नजर आएगी। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सुबह राष्ट्रीय शाहू समाधि स्थल पर गए। इसके बाद उन्होंने बवाड़ा के भगवा चौक पर बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और संविधान सम्मान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर भाजपा की तीखी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने और संविधान संस्थाओं को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू महाराज जैसे लोग नहीं होते तो संविधान नहीं होता। भारतीय संविधान शिवाजी महाराज के विचारों का प्रकटीकरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज का दुनिया को संदेश था कि देश सभी का है। अब ये कार्यक्रम भी कांग्रेस की जबरदस्त रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा टूटकर गिर गई थी, जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मूर्ति टूटने के बाद विपक्ष ने यह भी आरोप लगाए थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अनावरण जल्दबाजी में किया गया था, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई थी, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भी गजब का भूचाल देखने को मिला था। यहां तक कि आलम यह हुआ था कि जनता की नाराजगी से
होने वाले नुकसान को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से सिर झुकाकर माफी मांगी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे साथियों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं। इधर पीएम मोदी ने माफी मांगी और उधर विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया, जिसके बाद महाराष्ट्र के सांगली पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के माफी मांगने के पीछे के कई कारण बताए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। पीएम मोदी के माफी मांगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के किसी व्यक्ति को दे दिया गया हो। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार और चोरी हुई हो। और तीसरा कारण हो सकता है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने आधुनिक भारत बनाया। बीजेपी और संघ परिवार के लोग कैसा निर्माण करते हैं ये पूरे देश ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिरने के बाद ही देख लिया है। जल्दबाजी में बनाई गई मूर्ति गिरने से महाराष्ट्र व देश का अपमान हुआ है। कहीं गुजरात में पुल गिरा, कहीं सुरंग गिरी, कहीं हवाई अड्डे की छत गिरी। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी छत से पानी टपकने लगा। संसद भवन में भी ऐसा ही हुआ। यही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लिखा था कि भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके निर्माण से संबंधित सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों की गहन जांच पड़ताल हो और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये केवल महाराष्ट्र वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब भाजपा सरकार को गिरा कर देगी। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की धमक से राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया था, जिस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो प्रतिमा हमारे लिए सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि भगवान की मूर्ति है। इन लोगों ने हमारे भगवान की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार कर दिया है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। यानी कि विपक्ष पहले से ही जहां शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध चुका है, तो वहीं अब राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। कांग्रेस ऐसा करके जमीन पर लोगों से जुड़ने की अब कोशिश कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने से महाराष्ट्र की जनता में जो नाराजगी है, ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने से उसे फायदा मिलेगा, क्योंकि स्थानीय लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में मानते हैं। उन्होंने 1902 में निचली जातियों को 50% आरक्षण दिया था। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर के मौजूदा सांसद छत्रपति साहू हैं, जो कि कांग्रेस के ही सांसद हैं। अब ये तो समझ आ ही गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक क्या है। यानी कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने से जो नाराजगी महाराष्ट्र की जनता में है, राहुल गांधी उस नाराजगी को अपने फेवर में लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने का काम करेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा के सियासी मायने क्या हो सकते हैं। दरअसल कोल्हापुर में राहुल गांधी संविधान सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए महाराष्ट्र में संविधान को मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका फायदा भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में देखने को मिला था। तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी जंग फतेह करने के बाद से कांग्रेस कॉन्फिडेंस में आ गई है। राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने ही जीती थी। कांग्रेस को विदर्भ और मराठवाड़ा में ही सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, यानी कि इन्हीं क्षेत्रों पर जहां जातिगत समीकरण वो बटोर सकती है। यानी कि कांग्रेस एक बार फिर से सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।